आज जो मैं नज़्म पढ़ने जा रही हूँ वो है साहिर लुधियानवी की ताजमहल, जो बहुत ही फेमस, बहुत ही पसंदीदा नज़्म है। इस नज़्म में साहिर अपनी बिलवड, अपनी लवर को कहते हैं ताजमहल पर नहीं मिलने के लिए, और उसका वो जो उसके जो वजहें देते हैं उसके बारे में ये नज़्म है। बहुत ही प्यारी नज़्म है। तो साहिर कहते हैं, ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही। उल्फत तो हमें सबको पता है, लव, प्यार। मजहरे उल्फत मतलब जो एक सिंबल, एक निशानी प्यार की। ताज हो सकता है तेरे लिए लव का सिंबल हो, प्यार की निशानी हो, जो कि आई थिंक सारे जहान में उसका जो प्रोजेक्शन है वो ऐसा ही है कि ताजमहल को प्यार की निशानी के तौर पे पेश किया जाता है। तो ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, तुझको इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही। मतलब हो सकता है कि है ताज तेरे लिए एक प्यार की निशानी है, और ये जो वादिये रंगी हैं, ये जो एक रंगीन वैली है, उससे तुझे बहुत अकीदत है। मतलब तुझे बहुत फेथ है इसमें, बहुत जैसे हम मानते हैं ना किसी चीज़ को, हमें एक विश्वास होता है, किसी में बिलीफ होता है, तो वो अकीदत होती है। तो तुझे इस वादिये रंगी से अकीदत ही सही, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे, बज़्म शाही में गरीबों का गुज़र क्या मानी। बज़्म शाही है ये, बज़्म यानी महफिल, असेंबली या गैदरिंग। शाही मतलब रॉयल लोगों की महफिल है। यहाँ पे हमारे जैसे गरीबों के आने जाने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। फिर वो कहते हैं, शब्द जिस राह में हो सत्वते शाही के निशान। शब्द जिस राह में हो सत्वते शाही के निशान। शब्द यानी इंस्क्राइब्ड। तो जिस रास्ते में सत्वते शाही के निशान बने हुए हों, घड़े हुए हों या गढ़े हुए हों। सत्वत यानी अथॉरिटी, पावर बेसिकली। तो जो ये शाही पावर है, ये जो रूलर्स की जो पावर है, उसके निशान जिस रास्ते में गढ़े गए हों या बनाए गए हों, उस पे उल्फत भरी रूहों का सफ़र क्या मानी। उस रास्ते पर जिन लोगों के रूहों में, सोल्स में प्यार भरा हुआ है, उनके गुज़रने का वहाँ से या वहाँ पे सफ़र करने का क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं है। बेसिकली साहिर ये कह रहे हैं कि ताजमहल का जो एक दुनिया को दिखाया जाता है, वो एक प्यार के मायने में दिखाया जाता है, लेकिन प्यार से उसका बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं। वो सत्वते शाही के निशान है, वो पावर का सिंबल है, ना कि प्यार का। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीरे वफा। अब इस मिसरे में बहुत खूबसूरती से उन्होंने बयान किया है जो वो कहना चाहते हैं। मेरी महबूब पसे पर्दाए तशहीरे वफा, तूने सत्वत के निशानों को तो देखा होता। कि पसे पर्दा मतलब पर्दे के पीछे। इस पर्दे के इस तशहीर कहते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करते हैं या पब्लिसिटी करते हैं। ये जो वफ़ा की एडवर्टाइजमेंट है, ये पब्लिसिटी है, इसके पर्दे के पीछे तूने पावर के निशानों को तो देखा होता, तूने अथॉरिटी के निशानों को तो देखा होता। तो ये मुझे लगता है क्रक्स है इस सारी नज़्म का, कि कहने को ये प्यार की निशानी है पर है नहीं। फिर वो आगे कहते हैं, मुर्दा शाहों के मकाबिर से बहलने वाली, अपने तारीक मकानों को तो देखा होता। मुर्दा शाहों, जो शाह जो मरे हुए हैं, जो किंग्स मरे हुए हैं, उनके मकाबिर कब्र का प्लूरल है। तो तू जो मरे हुए राजाओं की कब्र से बहल जाती है, तूने अपने तारीख यानी डार्क मकानों को तो देखा होता, उनके बारे में तो सोचा होता। एक्चुअली इस मिसरे में बहुत ही गहरी बात कही है साहिर ने। उन्होंने मेटाफर यूज़ किया है कब्र को। अब जो तारीख मकान हैं गरीबों के, उसको कब्र के साथ कंपेयर किया है कि
कि हम अमीर लोगों के मकबरे देखने जा रहे हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके जो तारीख घर हैं, मकान हैं, वो तो जिंदा लोगों की ही कब्रों से कौन सा कम है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है, कौन कहता है कि सादिक न थे जज्बे उनके। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ राजाओं ने ही मोहब्बत की है, क्योंकि वो अपने पीछे छोड़ सके इतने बड़े बड़े, इतने ग्रैंड सिंबल्स प्यार के, पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी पूरी दुनिया ने मोहब्बत नहीं की है। अनगिनत लोगों ने दुनिया में मोहब्बत की है। और कौन कहता है कि उनकी जो इमोशंस थी वो सिंसियर नहीं थी, या उनकी इमोशंस की वो वैल्यू नहीं थी जो इस बादशाह के मोहब्बत की वैल्यू थी। लेकिन उनके लिए तशहीर का सामान नहीं, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस थे। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि मोहब्बत हो सकता है उनकी भी उतनी ही सिंसियर हो या ज़्यादा सिंसियर हो, लेकिन उनके पास पब्लिसिटी करने का सामान नहीं था, उनके पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो लोग भी अपनी ही तरह मुफलिस यानी गरीब थे, तो वो दिखा नहीं सकते थे दुनिया को अपने जज्बे। ये इमारात ओ मकाबिर, ये फसीलें, ये हिसार। इमारत का प्लूरल और मकाबिर कब्र का प्लूरल। ये फसीलें यानी ये जो कैसल्स हैं और ये हिसार और ये जो बड़े बड़े फोर्ट्स हैं, मुतलकुल हुक्म, शहनशाहों की अज़मत के सुतून। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये मुतलक होता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट यहाँ पे जो मुतलकुल हुक्म है, यानी कि एब्सोल्यूट पावर में जो लोग थे, जिनको कोई चैलेंज नहीं कर सकता था, जिनके ऊपर कोई नहीं था, ये उन शहनशाहों की मैजेस्टी या उनकी जो ग्लोरी थी उसके पिलर्स हैं। उसको दिखाने की एक तरह से उसको दिखाने की कोशिश है। सीनाए दहर के नासूर हैं, कोहना नासूर। अब यहाँ पे थोड़ा बिटरनेस, साहिर की एक किताब भी है जिसका नाम तलखियाँ है, तो थोड़ा सा तलखियाँ उनकी नज़मों में, उनकी गज़लों में कभी कभी आ जाती है, जो उनकी एक खूबी है। तो सीनाए दहर के नासूर हैं, कोहना नासूर। दहर यानी दुनिया, तो इस दुनिया के सीने पर ये एंशियंट नासूर हैं, बहुत पुराने ज़माने से जो चले आ रहे हैं नासूर, यानी वो ज़ख्म जो हमेशा रिश्ते रहते हैं, जिनका जो हील नहीं होते। ये जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, ये जो मकबरे हैं, ये सब धरती के सीने पर ऐसे ज़ख्म हैं जो रिश्ते ही जा रहे हैं प्राचीन काल से, मतलब बहुत समय से वो रिश्ते ही जा रहे हैं। जज्ब हैं उनमें तेरे और मेरे अजदाद का खून। तो इन इमारतों में, जिनको प्यार का सिंबल कहा जाता है, उसमें तेरे और मेरे पुरखों का, एंसेस्टर्स का खून जज्ब है, एब्जॉर्ब किया हुआ है। क्योंकि सल्तनत या हुकूमत, पावर तो गरीबों को रौंद कर ही, एक तरह से उनको एक्सप्लॉइट करके ही बनाई जाती है, उनका ये कहना है। तो इस इमारत के बनने में तेरे और मेरे पुरखों का खून गया है, तब जाके ये इमारत बनी है। मेरी महबूब, उन्हें भी तो मोहब्बत होगी जिनकी सन्नाई ने बख्शी है उसे शक्ल जमील। तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ राजाओं को ही मोहब्बत होती थी, उन लोगों को भी तो मोहब्बत होगी ना, जिन्होंने अपने हाथों से, अपनी कारीगरी से, अपनी क्राफ्ट्समैनशिप से इस बहुत बड़ी ये जो इतनी सुंदर सी इमारत है उसको ये शक्ल, एलिगेंट शक्ल दी है, इतनी सुंदर शक्ल दी है, उनको भी तो मोहब्बत हुई होगी। उनके प्यारों के मकाबिर रहे बेनामो नमूद। जो उनके प्यार के मकबरे थे वो तो बेनाम रहे, ना तो उन्होंने, किसी ने उनको पूछा, ना उनका कोई डिस्प्ले हुआ, कोई शो ऑफ हुआ। नमूद यानी डिस्प्ले। आज तक उस पे जलाई ना किसी ने किंदील। कोई भी वहाँ जाकर आज तक किसी ने कोई किंदील, लैंटर्न, पेपर लैंटर्न को कहते हैं, जो दिवाली में भी उड़ाई जाती है,
कहने का मतलब है कि किसी ने उनके मकबरे पे जाकर, उनके कब्र पे जाकर कोई चिराग नहीं जलाया कभी, क्योंकि पता ही नहीं है उनके कब्रें कहाँ हैं, वो बेनाम हैं और उनका कोई पता ठिकाना नहीं है, उनको कोई पूछता नहीं है। ये चमनज़ार, ये जमुना का किनारा, ये महल, ये जो चमन है, गार्डन है, और आपको पता है ताजमहल जमुना के किनारे पर बना हुआ है, और ये जो महल है, ये मुनक्कश दरो दीवार, ये मेहराब, ये ताक। मुनक्कश यानी जिस पे नक्काशी की गई है, वो बहुत कुछ जो घड़ा जाता है वो किया गया है। दरो दीवार, दरवाजे और दीवारें, और ये मेहराब, मेहराब यानी जो आर्च, डोम जो होता है, और ताक यानी नीश, जो दीवार के अंदर एक रिसेस होती है। ये सब ताजमहल को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, एक शहंशाह ने दौलत का सहारा लेकर हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारी खूबसूरती है इस जगह की, ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक शहंशाह ने अपनी दौलत का सहारा लेकर, क्योंकि वो अमीर था, उसके पास पैसे थे, तो उसने ये इतना बड़ा ये खड़ा कर दिया है हम गरीबों की मोहब्बत का मजाक उड़ाने के लिए। तो मेरी महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। बहुत ही खूबसूरत नज़्म। और अगर बहर की बात करें, साहिर की एक खासियत ये है कि वो हमेशा बहर में लिखते थे। हालांकि आज़ाद नज़में भी लिखी जाती हैं, पर उनकी नज़में भी पाबंद ही होती थी। और ये जो बहर है, ये फ़ाइलातुन फ़ैलातुन फ़ैलातुन फ़ाइलुन है। जैसे कि वो नगमा है, ज़िंदगी जब भी तेरी बज़्म में लाती है हमें, शहरयार का। या फिर बहुत सारी गज़लें हैं अहमद फराज की, अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। दाग देहलवी की, उज़्र आने में भी है और बुलाते भी नहीं। बहादुर शाह ज़फ़र की, बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो न थी। और सबा अकबर आबादी की, उसको भी हमसे मोहब्बत हो ज़रूरी तो नहीं। ये सारी गज़लें, ये सब गज़लें हैं। और ये जो साहिर की नज़्म है, ये सब एक ही मीटर में है, एक ही बहर में है। अगर आप कहें तो हम बाद में कभी बहर की बात कर सकते हैं कि कैसे लिखी जाती हैं गज़लें, कैसे पढ़ी जाती हैं। लिखी तो नहीं जाती, कही जाती हैं गज़लें, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।